चीन की स्थिति पर भारत सरकार का बयान आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन के हालात को लगातार देख रहे हैं। H9N2 और दूसरे संक्रमण पर हमारी नजर है। देखिए, भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है और विजिलेंस पे लग गई है कि ये जो वायरस है, जिसके संक्रमण तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है, H9N2 वायरस, जिसे दूसरे शब्दों में निमोनिया भी कहा जा रहा है, और यहाँ पर भारत सरकार का बयान आ गया है कि हम इस वक्त पैनी निगाह बनाकर रखे हुए हैं। जो हालात इस वक्त चीन में बन रहे हैं, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि चीन में ये जो रहस्यमय बीमारी है निमोनिया से अभी क्या हो रहा है और संक्रमितों पर क्या क्या असर इस वक्त पड़ रहा है। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं कि लक्षण क्या देखने को, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं सामने। फेफड़ों में सूजन देखने को मिल रही है, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खास करके बच्चों को परेशानी हो रही है, लगातार खांसी हो रही है और कफ की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। तेज बुखार भी लक्षण देखने को मिले हैं निमोनिया में। ये लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं, ये संक्रमितों पर असर देखने को मिल रहा है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं चीन में। तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, इतने केसेस आ रहे हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं बच रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है। इस वक्त जो हालात है, कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं चीन के कई प्रांतों में और बच्चों को लेकर चिंता जरूर है। WHO ने भी कंसर्न जाहिर किया है। तो ये देखिए, लक्षण भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। और एक और बड़ी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं रहस्यमय बीमारी को लेकर। इतिहास दरअसल चीन का बहुत खराब रहा है। 1957 आपको ले चलते हैं। एशियन फ्लू से दुनिया में 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई, अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई। वहीं 1968 में कई देशों तक फैली हांगकांग फ्लू महामारी भी, और इसके बारे में बताएं तो करीब 10 लाख लोगों ने यहां पर जान गंवाई थी। तो इतिहास बहुत बदनाम रहा है। 2002 की बात करें तो 37 देशों तक फैला सार्स वायरस, और सार्स महामारी की मृत्यु दर जो थी WHO के मुताबिक 9.6% थी। 2003 में आपको लेके चलते हैं, एवियन फ्लू एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला, और 2013 में इंसानों में संक्रमण मिलने का दावा भी किया गया। इसके अलावा 2019 जो सबको याद है और भारत को तो सबसे ज्यादा याद है, कोविड-19 सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया और इतनी बड़ी महामारी जो किसी ने नहीं देखी। वुहान के वायरस से दुनिया में 7 लाख मौतें हुई, दुनिया में 7 लाख मौतें। 2019 के बाद अब हम आ गए हैं 2023 में, जहां पर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि आगे क्या होगा, और WHO ने भी कंसर्न जाहिर किया है। अब आपको बताते हैं, नई बीमारी के बाद दुनिया फिर से दहशत में है। तो इसकी वजह चीन की वो फितरत है जिसको लेकर ये देश बदनाम रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि चीन की फितरत कैसी रही है। 5 चरित्र चीन के शातिर। पहला, कोरोना से लाखों मौतों के बाद भी चीन बच निकला, कुछ नहीं हुआ चीन को। दूसरा, संदिग्ध करनी हमेशा कथनी से उलट होती है। तीसरा, रहस्यमय, अपना सच कभी भी जाहिर नहीं करता चीन, ये रहस्य बना कर रखता है, जो असलियत है वो सामने तक नहीं आ पाती। चौथी बात, खतरनाक विस्तारवादी सोच से कई देश बर्बाद किए हैं चीन ने। पांचवी, मौका परस्त, जहां हित दिखता है वहां पहुंच जाता है चीन, फिर वो किसी भी का साथ क्यों ना हो। तो देखिए प्रोफेसर अमिताभ जी, ये चरित्र रहा है चीन का और इससे पूरी दुनिया बच नहीं पा रही है। इसी चरित्र के आधार पर ही चीन किस तरह से गुमराह करता है, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, ये सबके सामने है। देखिए, चीन का की ये फितरत है। मैं अगर आपको इस तरह से समझाऊं कि ये एक बायो वेपन की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि अब तक चीन को हमने देखा है कि हर तरह के वेपन्स टेस्ट किए हैं, चाहे वो उग्रवादियों को विदेश भेजना हो, जो भारत में उसने बहुत पहले किया था, चाहे वो एक्सपोर्ट करना हो गुड्स और कमोडिटीज, उसमें सबसे आगे है, और चाहे वो कोरोना के समय हमने देखा चीन ने किस तरह रिफ्यूज किया और एक्सेप्ट आज भी नहीं करता है कि कोरोना वहां से शुरू हुआ था। तो WHO को, खासकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये ऐसा क्या चीज है जो पूरी दुनिया में इसके फैलने का पोटेंशियल हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि और चीन ही से, चीन ही इसका ओरिजिन क्यों है और क्यों ऐसा होता है। चीन हर बातों को दबा देता है। क्या ये पहले से भी था? आपको ये बता दें, मार्च के समय एक और लंगिया वायरस था
जो कहा जा रहा था कि शायद वो कोविड के जगह एक नई महामारी का रूप लेगा, लेकिन उसको भी दबाया गया और बाद में डिटेक्ट हुआ, हालांकि उसको कंट्रोल कर दिया था। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, शायद इसलिए स्प्रेड नहीं किया, लेकिन ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसीलिए WHO ने फ्लैग किया है कि हो सकता है कि कोविड के बाद इम्यूनिटी कम हो गई है बच्चों की खासकर, इसलिए वायरस ये बैक्टीरिया स्प्रेड कर रहा है, लेकिन इसके विश्वव्यापी होने का अभी तक खतरा नहीं है। अभी आपको एट द 11th आवर क्या खतरा समझ में आ रहा है ये सब देखने के बाद? देखिए, चीन एक बहुत ही क्लोज सोसाइटी है अगर आप देखें तो, और इन्होंने डेलिबरेटली क्लोज किया, इकोनॉमी को ओपन किया, सोसाइटी को क्लोज किया, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का जो चीन की क्षमता है वो बहुत कम है, यानी बाहर के चीजें लोग देख नहीं पाते हैं। और चीन ही एकमात्र विश्व में एक देश है जो इंटरनल सिक्योरिटी पे, यानी लोगों पर सुपरविजन करने से, उनको मॉनिटर करने से में ज्यादा खर्च करता है, न कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सर, मैं इसी पर ही आपसे और ज्यादा विस्तार से जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर और बता दें कि चीन पर WHO का बयान आया है, अब तक कोई नया वायरस नहीं मिला है। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, इसे समझा जाना चाहिए। अब तक कोई नया वायरस नहीं मिला है, ये कहना है WHO का। तो चीन में रहस्यमय बीमारी, कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। दुनिया में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? तेज रफ्तार से दरअसल ये संक्रमण फैल रहा है। कोरोना जैसे सिम्टम्स भी, लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, और सबसे जो संवेदनशील बात है वो है बच्चों पर अटैक कर रहा है, और ये सबसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। आगे बच्चों को किस तरह से सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। ये वायरस नहीं है, लेकिन है क्या, इस पर भी सस्पेंस है। और चीन में रहस्यमय निमोनिया, बचाव के लिए WHO की सलाह भी सामने आई है। ये देखिए, बिग वॉल के जरिए और डिटेल्स आपको बताते हैं। ये सलाह आई है चेतावनी के साथ साथ ये एडवाइजरी दी गई है WHO की तरफ से कि वैक्सीनेशन करवाएं, सभी जरूरी वैक्सीन लगवाएं, संक्रमितों से दूरी बनाए रखें, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, बीमार बच्चों को अलग रखें। ये कहा गया है कि जो बीमारी से जूझ रहे बच्चे उनको अलग रखें, वेंटिलेशन बेहतर करें, ये भी एडवाइजरी में कहा गया है। WHO की एडवाइजरी में नियमित रूप से हाथ धोते रहें, यही एडवाइजरी कोरोना के समय भी जारी की गई थी। सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये कहना है WHO का। और भी जो है एडवाइजरी में बातें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियस सिचुएशन इस वक्त है। अब आपको बताते हैं, चीन का जो रक्षक है WHO, क्या ये इस तरह के आरोप रखते रहे हैं? क्यों आरोप लगते रहे? कई तरह की थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, वायरस जानवर से इंसान में पहुंचा, ये थ्योरी आई सामने। उसके बाद थ्योरी नंबर 2, जानवर इंसान के बीच एक और लिंक बना। थ्योरी नंबर 3, खाने के सामान से इंसानों में पहुंचा वायरस, क्योंकि कोरोना के दौरान रिपोर्ट आई थी, उसका जिक्र कर रहे हैं हम। थ्योरी नंबर 4, लैब से इंसानों में फैलने के आसार कम है। तो इसीलिए सस्पेंस बन रहा है, सवाल बन रहा है कि WHO क्या बचाने की कोशिश करता है चीन को? कोरोना के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई वो सामने आई, दुनिया भर में इतनी मौतें हो चुकी, 7 लाख मौतें हो चुकी कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद भी WHO की तरफ से कोई पुख्ता बात नहीं की गई, चीन पर सवाल नहीं उठाए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या WHO चीन के साथ है। और चौथी थ्योरी में लैब से इंसानों में फैलने के आसार कम, इसमें क्लीन चिट भी दी गई, साफ साफ क्लीन चिट है चीन को WHO की तरफ से। आखिर WHO ने सवाल क्यों नहीं उठाए चीन पर? यही सवाल था, क्या WHO रक्षक है चीन का? ये सवाल बनता है।